Once again, welcome back to the program. ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उसी संबंध में आओ मुड़ तो गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी नाल। जी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो पिछले हफ्ते जो हमने बातचीत की थी, अगर उसको हम समेट के थोड़ा सा हमें ब्रीफली बता दें ताकि आगे जो ये वार्तालाप होती है राजा यदु के साथ, उसके बारे में हम बताएं। जी, हमने पिछली बार जैसे बात की दत्तात्रेय ऋषि, जो एक्चुअली वो भगवान का अवतार ही हैं। वो पैदा हुए ऋषि अत्रि और अनुसुईया के घर में जी, और कुछ लोग उनको अवतार मानते हैं, लेकिन वो अवधूत के तरीके पूरी पृथ्वी पर विचरण करते थे, जैसे कोई फकीर होते हैं। एक बार वो विचरण करते हुए जब राजा यदु के यहाँ पहुंचे तो यदु राजा ने उनको पहचान लिया, उनके ज्ञान से, उनके तेज से और उनके व्यवहार से। वो समझ गए कि ये जो ऋषि हैं ये तत्ववेता हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन हैं और मुझे बताइए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने अपनी बुद्धि का आश्रय लेके अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखा, और उसी दौरान मैंने 24 गुरु जिनसे मैंने सीखा और सीख के अपने जीवन में धारण किया, और मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि इन तत्वों से सीखा, और इसके अलावा चंद्र, सूर्य, कोई पक्षी, जीव, कई जगह से उन्होंने जो है वो ज्ञान को इकट्ठा किया। तो ये एक बात हम सभी के सीखने लायक है आज ही, कि अगर मनुष्य के मन में एक रिसेप्टिविटी हो, एक ओपननेस हो, तो वो कहीं से भी सीख सकता है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मन में रिसेप्टिविटी की जो आपने बात की, आज हम अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज करते जा रहे हैं हर चीज़ में, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि टकरार बढ़ रहा है समाज के अंदर। एक वो समा होता था जब ये ऋषि मुनि जो थे ये सबके लिए एक साझा मैसेज दिया करते थे और उसको अडॉप्ट भी किया करते थे। पर आज जैसे जैसे वो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती जा रही है, वैसे वैसे हमारी सोच जो है वो भी सुंघड़ रही है, ना कि वो विशाल हो रही है। सो जैसे ये दत्तात्रेय जी के जो उन्होंने 24 जो कहे कि मेरे गुरु हैं, और ये इतने जनरलाइज हैं, एब्सोल्युटली इट नॉट related to any religion. Absolutely. Everybody can learn from that. और अगर वो चीज़ हम संग्रह कर लें तो उसके साथ जीवन में बहुत एक विशालता जो है हमारी सोच में आ जाएगी। जी, राइट। तो आगे कौन से जो चीज़ों से उन्होंने, जिनको उन्होंने गुरु धारा, उसके बारे में हम बताइए आज। जी, तो उन्होंने, दत्तात्रेय जी ने कहा कि उनका एक गुरु था बाण बनाने वाला। अच्छा जी। तो हरप्रीत जी, एक व्यक्ति जो बाण बनाते हैं और फिर जो बाण बनाने के बाद उसकी जो धार होती है एरो जी, एरो को बहुत पॉइंट करते हैं, एंड वो काफी एफर्ट का जॉब है। तो उन्होंने देखा कि एक दिन एक बाण बनाने वाला बड़ी एकाग्रता से, बड़ी तन्मयता से एक बाण को धार दे रहा है, और वो पूरे मन से उसमें लगा हुआ है। इत्तेफाक से वहां पर से एक राजा की सवारी निकली जी। राजा की सवारी निकली, बड़ा प्रोसेशन था जलूस के तरीके, और उसके बाद उसमें बहुत लोग गा रहे थे, बजा रहे थे, नाच रहे थे। इस तरह से वो राजा की सवारी वहां से निकली जी। तो किसी ने उस बाण बनाने वाले व्यक्ति से पूछा कि आपको ये राजा की सवारी का संगीत कैसा लगा? तो उन्होंने बड़े हैरान होकर पूछा, कौन सी सवारी, कौन सा संगीत? तो वो अपने काम में इतना मस्त थे, इतना ज्यादा मग्न थे। तो दत्तात्रेय जी ने ये कहा कि मैंने उससे एकाग्रता सीखी, क्योंकि जीवन में अगर हम मटेरियल सक्सेस चाहते हैं उसमें भी हमें फोकस्ड माइंड चाहिए, और स्पिरिचुअल में तो चाहिए ही। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दत्तात्रेय जी उनकी सूक्ष्म बातों को समझते थे। एकाग्रता से क्या होता है कि माइंड फोकस, जो फोकस माइंड है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है। आप देखें कि हम ऐसे आम साधारण बाहर जाते हैं, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, लेकिन अगर उन्हीं सूर्य की किरणों से एक लेंस लेके अगर हम उसको किसी
कागज पे डालते हैं, बिल्कुल, हम लोग वहाँ से आग बचपन लग में किया सकती है, करता बिल्कुल था, जी, तो किया आग करता लग जी। राइट राइट। तो उसमें वो इतनी शक्ति बढ़ जाती। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा क्या है कि हमारा माइंड जो है वो कई तरफ बटा हुआ है और उसमें बहुत विचार चलते हैं। Right. मैंने ऐसा पढ़ा है कि एक नॉर्मल आदमी के मन में 1 मिनट में करीबन 300-400 विचार चलते हैं और विचारों से वो शक्ति को बाहर फेंकता रहता है। Right. इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर उन्हीं विचारों की जो शक्ति है उसको एकाग्र कर दिया जाए तो वही विचार कम होते चले जाते हैं, माइंड फोकस हो जाता है और जितना फोकस माइंड होगा उतना पावरफुल होगा। Absolutely. इसके अलावा हम कहते हैं किसी भी मटेरियल लाइफ में जब कर्म, कर्ता और क्रिया ये तीनों एक हो जाएं तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। Right. इसी तरह से जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसमें जब हम ध्यान करते हैं जी। तो ध्यान करने की क्रिया और ध्यान करने वाला जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो हमें जो है अध्यात्म में सिद्धि मिलती है। तो कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए एकाग्रता कितनी जरूरी है, दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने वो बाण बनाने वाले से ऐसा सीखा। बहुत खूब। जी। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक मेरे गुरु है छोटा बालक, बेबी। राइट। ही इज माय गुरु टू। छोटे बालक कितनी निश्चिंतता से रहते हैं, उनको अपनी किसी भी चीज के लिए उनको कोई चिंता नहीं होती है। वो बड़े बेफिक्र होके आनंद से रहते हैं और इसके अलावा उनके मन में बहुत सरलता होती है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने वो निश्चेष्ट रहना कि अपने बारे में फिक्र नहीं करनी कि मुझे क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार अपने आप मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो निश्चेष्ट रहना और इसके अलावा वो प्योरिटी, वो इनोसेंस मैंने बालक से सीखी। तो उन्होंने कहा कि जो बालक होता है उसके अंदर हर बच्चे के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, एक प्रफुल्लता रहती है। तो उन्होंने कहा वो 2 ही जगह उन्होंने इस जीवन में देखी, किनके अंदर, एक तो उस भोले भाले बालक के अंदर या फिर उस व्यक्ति के अंदर जो अब गुणातीत हो चुका है, जो साधना करके अपने को उन तीनों गुणों से पार ले जा चुका है, जिसने शरीर के तल को पार कर लिया, जिसने मन के तल को पार कर लिया, जिसने बुद्धि के तल को पार करके अब वो जो आत्मा के लेवल पे स्थित है, गुणातीत का जिसने एक बार अनुभव कर लिया, तो उन्होंने कहा उसके मन के अंदर ऐसी सरलता और प्रफुल्लता रहती है और वही उन्होंने उस बालक के अंदर देखी। एब्सोल्युटली जी, जो आपने इनोसेंस की बात की, और आज अगर हम समाज में देखते हैं तो वो इनोसेंस ख़त्म होती जा रही है। आज हम उस चीज़ का रादर दुरुपयोग कर देते हैं और अगर कोई व्यक्ति इनोसेंट है तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अगर ये जो आपने बात की कि अगर हमें ये चीज़ पकड़ लें, इस चीज़ को कि हम उस इनोसेंस के साथ जुड़ जाएं, तो अगेन जीवन में हमने बहुत सारे किंतु परंतु जो क्रिएट कर लिए हैं वो ख़त्म हो सकते हैं जी। क्योंकि आप जो आज आसपास के समाज में देख रहे हैं कि आज हो क्या रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है ना कि ये हमारा प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, मकसद के ये सारी चीज़ों गुणों को ग्रहण करके आज के संदर्भ में हम देख के कैसे वो परिवर्तन ला सकते हैं जी। आज वो इनोसेंस बड़े छोटे लेवल पे ही ख़त्म कर दी जाती है। वो बच्चे को बार बार कह के तूने क्या समाज में कामयाब नहीं होना, क्योंकि कामयाबी जो है हमने सिर्फ जोड़ दी, सक्सेस को जोड़ दिया माया के साथ। तो उसके साथ जो है एक व्यक्ति, बच्चा जो है, पेरेंट्स जो हैं, समाज जो है, हम हर वो चीज़ करने को तैयार हैं जिससे साथ हमारी वो उस मंजिल तक पहुंच जाए, पर क्या रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं उसको हम साइड लाइन कर देते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा भी ये जो मेंटल कंडीशनिंग है बच्चे के माइंड में शुरू से, वो बच्चा भी यही समझने लगता है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। तो बचपन कहीं खो सा गया या बहुत जल्दी खो जाता है उस पाने के उस लालच में कहें, लालसा में कहें, या उसके ऊपर जो इम्पोजिशन है। एब्सोल्युटली। सो अगर वही बात है कि अगर हम माइंड को फोकस कर लें और इनोसेंट तरीके से जो हम हैं उसको करते रहें तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट उसका अच्छा ही होगा। जी राइट। आगे क्या कहते हैं जी? आगे कौन से गुरु हैं? दत्तात्रेय जी के। जी, अगले जो दत्तात्रेय जी के गुरु हैं, दत्तात्रेय जी
बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति इतनी तीव्र बुद्धि वाले कि वो कहीं भी कोई अवसर नहीं छोड़ा उन्होंने कि कहाँ से वो सीख सके। वो ज्ञान उनको चाहे नीचे से नीचे जगह पे मिले या ऊपर से ऊपर जगह पे मिले। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस व्यक्ति की स्थिति क्या है, कि वो समाज में उसकी जगह क्या है। उनके मन का ध्येय केवल ये है, वेदर आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट। तो हरप्रीत जी, हमें जान के भी थोड़ी हैरानी होगी कि दत्तात्रेय के जो अगले गुरु है वो एक वैश्या है, एक प्रोस्टिट्यूट। वही है जी कि जैसे आपने कहा कि एक मन में अगर कोई एक लालसा हो कुछ सीखने की, तो कहीं से भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक विशाल सोच जो है उसको पहले लाना पड़ेगा। अगर हम संकोच कर देंगे अपने जीवन में हर चीज़ को, तो फिर हमारा एक नैरो विजन जो है हमें वहीं तक सीमित रखेगा। जो आपने अगले गुरु की बात की कि प्रोस्टिट्यूट से भी दत्तात्रेय जी ने कुछ सीखा, वो क्या था, इस ब्रेक के बाद जानकारी लेते हैं। जीवन का मकसद होना चाहिए कि ਅਸੀਂ हर चीज़ चों हर समय के कुछ ना कुछ सीखिए। कोई ਥਾਂ ਹੋਵੇ, कोई लोग होन या कोई सिचुएशन होवे, उस विचों कुछ ना कुछ सबक जरूर सीख सकता है। लेकिन इंसान अपनी सोच ਨੂੰ सिर्फ सीमित कर ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, क्योंकि जो कंडीशनिंग ਹੋਈ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जो एनवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जो संगत ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उस विचों जो कुछ ਅਸੀਂ ग्रहण करते हैं ਅਸੀਂ समझने शायद यही बस है, होर कुछ नहीं है। लेकिन सानू ये नहीं पता होता, एक अंग्रेजी की कहावत है, वी डू नॉट नो वट वी डू नॉट नो, यानी कि सानू ये नहीं पता होता कि सानू की नहीं पता है। दत्तात्रेय जी के संबंध में रजनी शर्मा जी ने जो साडे नाल गलबात की कि वो हमेशा ही जिथे भी जाते सी उन्होंने गुरु धारण किए अपने, और वो गुरु की सी आले दुआले दे विच जो कुछ हुंदा सी। ब्रेक तो पहले ने गल कही सी कि एक प्रोस्टिट्यूट तो भी दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं उसनों भी अपना गुरु मनना। की चीज़ संकल्प उन्होंने उन्होंने तो सीखा, और इस संबंध में जानकारी लेने रजनी शर्मा जी तो। जी रजनी जी, क्या सीखा उन्होंने उनसे? देखिए हरप्रीत जी, एक पहले मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि विदेह नगरी में, मिथिला जगह का नाम बताया कि विदेह नगरी में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। तो पिंगला बहुत रूपवती थी, और ये इसका काम, उसकी जो आजीविका थी वो वैश्यावृत्ति से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रही थी। तो एक दिन शाम के समय कुछ धन की लालसा से वो बहुत श्रृंगार करके, उत्तम वस्त्राभूषण पहन के वो तैयार हुई, और उसने सोचा कि मैं आज किसी धनी व्यक्ति से थोड़ा जी उसको धन लूंगी। तो वो ये सोच के अपने द्वार के बाहर जाके खड़ी हो गई, और उसके मन में जो था, जो अनुभव था उसका, वो पहचान लेती थी कि कौन व्यक्ति धनी है, उनके वेशभूषा से, दूसरे चाल ढाल से, अंदाज से समझ जाती थी वो। तो उसने देखा कि पहले तो कुछ लोग उसके चले गए, तो उसने सोचा कि नहीं, द वेरी रिच वन कम, सो मैं उसको अपने यहाँ पर बुलाऊंगी। इसी उसमें वो बार बार कभी अंदर जाती, बाहर आती, फिर देखती कभी कई लोग आ रहे हैं वहां पर, तो वो रुकते थोड़ी देर के लिए, फिर वो आगे निकल जाते। तो वो इसी उसमें दरवाजे पे बहुत देर तक, एक तरह से कहना चाहिए, टंगी रही कि अंदर बाहर। मुंह उसका सूख गया, चिंता से वो व्याकुल हो गई कि अभी कोई आता है। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन उसके पास कोई नहीं आया, और आधी रात हो गई जी। उसका जब इस तरह की स्थिति हुई, मन के अंदर चिंता, व्याकुलता, परेशानी, भूख, सभी चीजों से वो बहुत परेशान हो गई, और परेशान होके थक के वो बैठ गई। जब वो बैठ के सोचने लगी, तो उसको अपनी इस वृत्ति पे बहुत, उसको मन में आत्मग्लानि हुई। उसको लगा, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या जीवन है जी, कि मैं थोड़े से विषय सुख के लिए, थोड़े से धन के लिए इस तरह से कर रही हूँ। तो उस वक्त एक अजीब उसके मन के अंदर विराग का जन्म हुआ। उस विराग की वृत्ति का जब जन्म हुआ, तो उस समय उसने एक गीत गाया जी। उस पिंगला वैश्या ने एक गीत गाया जिसके भाव थे इस तरह के। तो वो दत्तात्रेय जी ने सुने, और तब उनको उस वजह से जो है वो उसको गुरु माना। और उस गीत के भाव क्या थे कि उसने कहा कि मुझे धिक्कार है, मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैं इन
कामी और दुष्ट पुरुषों के लिए अपने जीवन को किस तरह से जो है वो बर्बाद कर रही हूँ थोड़े सी धन की लालसा के लिए। क्या धन से भी कभी किसी को संतुष्टि मिली है? आज तक मैंने भी धन भोगा, कुछ ऐश्वर्य भोगा, आज क्या मेरे चित्त की दशा है? मैं इस इन थोड़े से इंद्रियों के सुख में ये किस तरह से बह गई हूँ जी। ऐसे वो अपने मन को धिक्कारती है, आत्मग्लानि महसूस करती है और कहती है कि ये जो कामी दुष्ट जो हैं, लंपट पुरुष जो हैं, ये मेरा क्या कल्याण करेंगे? ये तो खुद ही जो हैं वो इतने असहाय हैं जी। और फिर उसने सोचा कि क्या देवता तक भी कभी अपनी पत्नियों को संतुष्ट कर पाए हैं धन और उससे? तो इस तरह के बहुत सारे विचार उसके मन में आए। तब साथ ही एक मन में और विचार भी आया कि हमारे जो सर्वव्यापी परमात्मा हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो सबके नियंता हैं, वो तो मेरे हृदय में बैठे हैं। अपने उन स्वामी से प्रेम करने के बजाय मैं बाहर इसको तलाशती फिर रही हूँ। तो ये सोच के उसके मन में बहुत जो है वो व्याकुलता का कहना चाहिए, एक बहुत दीन सी उसकी स्थिति हुई जी। फिर उसने कहा, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैंने इस वृत्ति से अब अपना निर्वाह नहीं करना। जो भी मुझे प्रारब्ध से मिल जाएगा मैं उसी से अपना निर्वाह करूंगी। और अब मैंने अपने मन में, अपने हृदय में केवल अपने स्वामी से प्रेम करना है, वो स्वामी जो मेरा एटर्नल फ्रेंड है। ऐसा कह के जब उसके मन में इस तरह के विचार आए कि दिस इज आई एम गोइंग टू डू, इसमें एक बात यह है कि उसने अभी ऐसा कुछ किया नहीं, केवल ये विचार आने से ही उसके मन में एक बड़ी शक्ति मिली, एक बल मिला कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एनी मोर। और अब मैंने अपना मार्ग बदल के अब मैंने इस मार्ग पे जाना है। उसने साथ में ही ये कहा कि शायद मेरे कहीं कोई शुभ कर्म रहा होगा जो मेरी बुद्धि में ऐसी वृत्ति आई है, ये वृत्ति फिर नष्ट ना हो जाए, कल को मैं फिर उसमें ना लग जाऊं। मैंने अब अपनी इस वृत्ति को जो है इसी को धारण करके और इसी के अनुसार अपना जीवन का निर्वाह करना है। ऐसा सोच के उसने सारी आशा, जो उसका मन इतना निराशा से भरा हुआ था, सब आशा छोड़ दी और अपने सुख की से जाके अपने सुख से अपनी सेज पे वो सो गई। तो दत्तात्रेय जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ही जो है कभी कभी निराशा जो है वो गुण है और आशा जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आशा से वो कर्मों की फांसी में बंधा रहता है और कभी कभी ये वैराग्य की तलवार उस आशा को काट देती है तो मनुष्य को सुख होता है। ऐसा दत्तात्रेय जी ने उस वैश्या से सीखा। अब ये जो आपने बात की, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा आपके साथ। बहुत अच्छा, उसने जो करती थी उससे तो चलो छोड़ दिया, वो आशा छोड़ दी, अच्छी बात है। लेकिन आज अगर हम इसको अपने जीवन में देखें, आज इस 21वीं सदी में होप, आशा जो है, अगर हम ये त्याग देंगे तो क्या ये दुनिया चल सकेगी? अब ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उस समय जो इन्होंने इस वैश्या ने किया वो तो एक अच्छी चीज़ थी कि जिस चीज़ से उसने अपना मुंह मोड़ दिया, वो निराशा हो गई, अच्छी बात है कि वो काम उसने कहा कि नहीं, ये मैं इसके लायक नहीं हूँ, ना ही मुझे ये करना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि होप, अगर आशा आज हम ख़त्म कर दें अपने जीवन में से तो फिर रह क्या जाएगा? फिर तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, फिर कुछ ये दुनिया तो फिर रुक जाएगी। हरप्रीत जी, हमें इस बात को इस तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब दत्तात्रेय जी ने इस बात को समझा तो उन्होंने ये साधारण मटीरियल लाइफ को देख के नहीं समझा एक बात, तो इसका मतलब इसके अर्थ दूसरे भी हैं और असल में वही अर्थ हमें आज के जीवन में उपयोगी हैं। और वो ये कि अगर हम ध्यान से सोचें तो जो आशा है वो किस चीज की आशा होती है? पदार्थ की आशा होती है कि मुझे धन मिलेगा, मकान मिलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, व्यवसाय होगा, ये पदार्थों की आशा है। आशा होती है व्यक्तियों से, पति से, पत्नी से, पुत्र से, रिश्ते नातों से, प्रेमी से, प्रेमिका से। इसके अलावा आशा होती है स्थिति से कि मुझे कोई प्रमोशन मिले, मुझे कोई प्रतिष्ठा मिले, कोई मान मिले, पद मिले, सत्कार मिले, यश हो। बिल्कुल, इन चीजों की आशा होती है।
अब हमें जो समझने की बात है Right. बहुत गौर से, वो ये कि आशा सुख की सदा भविष्य में होती है, आशा हमेशा सबके हाँ फ्यूचर में होती है। फ्यूचर में होती ठीक है। आशा भविष्य में होती जी। है। निराशा आमतौर पर जो है हमारी पास्ट की होती है, राइट। कि मैं ये कर सकता था और मैंने नहीं किया, जी। या मुझसे ये नहीं हुआ, या मुझे ये नहीं मिला। राइट। ये आशा निराशा जो है वो पास्ट की बात है, और जो आशा है वो भविष्य की बात है। जी जी। अध्यात्म कहता है तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा पास्ट भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। राइट। तुम केवल जो क्षण तुम्हारे पास है, राइट, इस प्रेजेंट को पूरी समग्रता से जियोगे, इसी क्षण से तुम्हारा भविष्य निकलेगा, तो बहुत सुखद होगा। और जो यही जो तुम्हारा फिर कल को ये आज तुम्हारा पास्ट बन जाएगा, तो तुम अपने तीनों काल संवार लोगे, तो रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा आशा जो है, ये जो आमतौर पर हम देखते हैं बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। कहते हैं लोग उर्दू में कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन हमेशा ये बात हमें माननी चाहिए, उम्मीद भविष्य की, और भविष्य है नहीं, वो कल्पना है, वो विचारों के अंदर है केवल। हमारे पास आज है, जो है हमारा आज उसको संवार लें, आपका उसको संवार लें। राइट। संवार कैसे लें, और हम संवारना भी क्या हमारे हाथ में है। हम तो केवल अपने सामने जो क्षण आया उसको पूरी समग्रता से, पूरी कॉन्शियस अवेयरनेस से, और पूरी रिसेप्टिविटी से जी लें, जैसे कि दत्तात्रेय जी अपने आसपास के वातावरण में विद सच अ कॉन्शियस अवेयरनेस, इफ वी लिव मोमेंट टू मोमेंट, our this moment is going to be fine, and our future, next of course, is going to be definitely good, because if you are able to control your present moment, और हमें अगर ये हमारे में ये सोच आ जाए तो ऑफ कोर्स फ्यूचर जो है हमारा, क्योंकि एक आस्था बन जाएगी, एक सोच जो है वैसी बन जाएगी कि हमने अब को संवारना है। फ्यूचर में क्या है क्योंकि पता नहीं, लेकिन अगर इसको अब समय को संवार लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्यूचर भी बेटर होगा और पास का रिग्रेट नहीं होगा। अगले एपिसोड में थोड़ा सा और इसको टच करेंगे, समय नहीं आ गया दे रहा, पर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसको भी हम आज जब होप की बात करते हैं तो कहीं पे भी हमने कुछ छोड़ना नहीं है, छोड़ना है उस सॉरी सोच को। अगर हम उसको छोड़ देते तो ऑटोमेटिकली बेटरमेंट हो जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आगे इसी पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो इस नाल ही करते हैं जी, अज दे इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक जरूर देना, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ 6045949806 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ 604 202 3040 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, youtube.com/harpreet singh show, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ harpreetsingh.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।